अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत, ज़िला सांगड़ का रांगड़, राणा रमज़ान SKR फेसबुक पेज पर आज बड़ी अहम शख्सियत इस टाइम मौजूद हूँ। ज़िला रहमयार खान, सिटी रहमयार खान शहर के अंदर एक बहुत बड़ी हस्ती पुआर राजपूत है और यो सराइकी बोली का पुआर राजपूत है और तमाम तफसील हम बात करेंगे। आप भाइयों ने बड़ी खुशी होगी और यो पुआर राजपूतों की इस पर बड़ी तारीख है। पूरे का पूरा पंजाब सूबा, सिंध सूबा, बलोचिस्तान, KPK और जो बराबर में हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, कितने रजवाड़े थे पुआरों के। एक अग्निवन सूर्यवंश, चंद्रवंश, अग्निवंश, हर किसी के रजवाड़े थे। लेकिन बड़ी अहम मालूमात हमारी थारी प्यारी सोहनी बोली सराइकी बोली, जो कि यह भी प्राकृत बोली है, पंजाबी बोली, सिंधी बोली, कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, हरियाणवी, हिंदी, नेपाली, मराठी, ये सब प्राकृत बोली और प्राकृत संस्कृत लिखड़ी। क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक हो? वाह राना साहब, मैं तो आपकी मोहब्बतों का मशहूर हूँ। आप मेरे पास तशरीफ़ लाए, दिल को बहुत बड़ी खुशी हुई। अपनी राजपूत बरादरी के लिए आप मालूमात लेने के लिए आए और हम सरदार मीर चंगेज़ खां पंवार साहब, साबिक ज़िले नाज़िम जेकमाबाद, सरदारज़ादा मीर फाद खां पंवार साहब, ज़िले वाइस चेयरमैन सोबतपुर बलूचिस्तान, उनके हुक्म की तामील करते हुए हम आल पाकिस्तान पंवार इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस इधर रहमयार खान में मुनक़िद कर रहे हैं और अपनी बरादरी के साथ हम वक्त राब्ते में रहते हैं। जहाँ जहाँ पे भी हमारे पंवार कबीला आबाद है, हम उनको इकट्ठा करने के लिए एक मिशन पे कारबंद हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें इस मिशन में सुरखरू करेगा। आमीन आमीन। अच्छा भाइयों, ये किताब है जी तारीख सोलन राजपूत गोत पुआर अब्दुल्ला अब्बास सोलन साहब ने लिखी है। यो हिस्सा अव्वल है। यो बहुत मोटी किताब है और काफ़ी सब कुछ हम इसका बड़ी अहम मालूमात लेवेंगे। पुआर राजपूत अग्निवंशी, यो किताब बहुत मोटी है, इसकी आप देख सको, यो काफ़ी मोटी किताब है। इसमें बहुत कुछ लिख रहा, पूरी तारीख लिख रही है, तमाम नक्शे लिख रहे हैं, तमाम ही रजवाड़े जो थे कहाँ थे। और दूसरा जी यो जिल्दो तारिक सोलन राजपूत गोत पुआर, यो हिस्सा दोइम है जी, जिल्द दोइम। तो ये दो किताब हैं, इसमें बड़ा मवाद है। और ये किताब जो है ना, ये तो अपनी जगह किताब दिखाने का एक मकसद। और इब भाई ने जो बात करी, आपका नाम जनाब? जाम आशिक हुसैन पंवार। जाम आशिक हुसैन पंवार। जाम लफ्ज़ जो है ना, यो राजपूत ही को आवा वह सराइकी जी जी, यह राजपूत का टाइटल है। वो सिंधी ज़ुबान, सराइकी ज़ुबान, तो यो जो है ना फिर गुजरात में जाम को आवा। तो यो जनाब आपने नाम बताया अपना, जाम आशिक हुसैन। जाम आशिक हुसैन पुआर इसकी गोत है। और जी आपके वालिद साहब का नाम? जाम मुश्ताक अहमद। जाम मुश्ताक अहमद। आपके दादाजी का नाम? जाम सुमार अहमद। जाम सुमार अहमद। तो यो जनाब इसने यो जो बात बताई। जाम साहब, आपकी मादरी जुबान कौन सी है जी? मेरी मादरी जुबान सराइकी है प्यारे। सराइकी। अच्छा जी, मादरी जुबान सराइकी। मादरी का मकसद माँ की जुबान, माँ की बोली। जुबान उसने केवा जो लिखी भी जावा, बोली भी जावा। बोली उसने केवा जो बोली जावा, लिखी नहीं जावा। तो ये हमारे बाबे दादे परदादों की जुबान पहले थी संस्कृत। ऐसा ही है ना जी? जी जी जी। संस्कृत लिखड़ी प्राकृत, और प्राकृत फिर ये सारी बोली लिखड़ी। और संस्कृत लिखी भी जावा थी, बोली भी जावा थी। प्राकृत लिखी भी जावा थी, बोली भी जावा थी। तो फिर यो जनाब
कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, हिंदको, कश्मीरी, पोटारी, सिंधी, पंजाबी, बरावी और लंकन, मराठी, ये तमाम ज़ुबान, और फिर हरियाणवी मत हिंदी, उर्दू, तो ये तमाम ज़ुबान शाख हैं, ये बहन हैं। हम न ज़ुबान की बुनियाद पर, लसानियत की बुनियाद पर, सुबाइयत की बुनियाद पर राजपूत तकसीम है, राजपूत तकसीम है, हर ज़ुबान के अंदर हर बिरादरी तकसीम है। तो खस्त्री, छत्री, तो एक तो थे सूर्यवंश, फिर है चंद्रवंश, फिर है अग्निवंश। अग्निवंश 4 भाई थे, एक का नाम चौहान था, दूसरे का पुआर था, तीसरे का पढ़ियार था, चौथे का सोलंकी। पढ़ियार जो है यानी पुआर जो है उसने परमार भी कहवा, ऐसे ही बात है? जी जी, ऐसे ही बात है। अच्छा जी, अभी आप ये बताओ अपना पुआर साहब, जैसे अभी हम बैठे हैं रहमयार खान जिले में जी, और ये पंजाब सूबे में, सही है जी। एक वक्त था सिंध सूबा, पंजाब सूबा, बलोचिस्तान या केपी के और हिंदुस्तान के इलाके ये रजवाड़े थे, सही है ना। हम कर रहे आज की बात, पीछे क्या था उधर हम तलाश नहीं करते बात। वो अगर हम तलाश कर लें पुआर साहब तो ये नफरत खत्म हो जाए। हमें तो तकसीम किया है राजपूतों ने जुबानों में, सूबों में, और बाहर से आने वालों की हाकमियत है ना, डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, वसाइल पे उनका कब्जा, और हम तकसीम है कि ये पंजाबी है, ये सराइकी है, ये कश्मीरी है, ये सिंधी है, ये महाजर है, ये राजस्थानी है। हम तकसीम है राजपूत, और जो कभी बाहर से हमारे भाई हैं वो भी ईरान, इराक, शाम से आए, वो हमारे मकसद हाकिम है, हम उनके गुलाम हैं, ऐसे ही है जी। जी जी जी। अच्छा, ये थोड़ा बताओ कि जो सराइकी जुबान में कौन कौन से राजपूत हैं? जैसे एक तो पुआर है। सराइकी ज़बान में सर टोटल जो समाट कौम आती है ना सिंध की, जो कौमें हमारी समाट सिंध में आबाद हैं वही सराइकी बेल्ट में आबाद हैं टोटल, यानी कि सम्मा राजपूत कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, चाचड़, द्रिग और बहुत से कबैल हैं, यानी कि बिहा हो गया, और जैसे कि जोए हैं, जोया, चौहान हो गया, और भी बहुत सी मैं बता रहा हूँ, आ रहा हूँ करीब, मैं बोलता रहूंगा, आप तस्दीक करते रहना। सही है जी। अच्छा भाइयों, देखो भाइयों, रांगड़ राजपूतों में गोत 20, 3 वंश राजपूतों में गोत तो कई सौ, लेकिन दिल्ली और दिल्ली के चारों काने तमाम गोतों के राजपूत, उन गोतों में था जो भी लड़न का हिस्सा बने तो वह रांगड़ को आए। 3 वंश, सूर्यवंश, अग्निवंश, चंद्रवंश, फिर इसमें गोत वह जो गोत रांगड़ राजपूतों में 20 के करीब, वही गोत तमाम राजपूतों में। अच्छा जी, रांगड़ राजपूतों में जोइये हैं, रांगड़ राजपूतों में पुआर है, ये पुआर बैठा, पुआर गोत है ना जी आपकी? जी जी, पुआर। अच्छा जी, सराइकी जो जुबान है, बोली हमारी सोनी प्यारी बोली, सराइकी बोली में भी पुआर साहब जोइये हैं, सराइकी ज़बान में भी जोइये हैं, पुआर भी हैं, खरल हैं, चौहान हैं, हाँ। सियाल हैं, और मलिक हैं, और भी बहुत से कबीले हैं। अच्छा, नाइच भी हैं, तूर भी हैं सराइकी बोली में। सराइकी बोली में नाइच हैं, तूर है, सोलंगी भी हैं। जी जी, सोलंगी भी हैं, पुआर भी हैं, चाचड़ भी हैं। ये राजपूत बता रहा मैं, सारे राजपूत हैं। अच्छा जी, इसमें मैर भी हैं। अच्छा, इसमें जो अपना क्या बोलते हैं इसको, डाय भी हैं। जी जी, हराज भी हैं। अच्छा, ये डाय हराज वही कहलाते हैं जो सियाल हैं, ये अलग अलग है? ये हैं तो टोटल राजपूत, लेकिन हैं तो पवार की ये सब कास्ट है, सियाल भी पवार की सब कास्ट है, खरल भी पवार की सब कास्ट है, और झेडू हो गया, लंगा भी हैं अपने, लंगा भी हैं, लंगा भी है राजपूत। अच्छा भाइयों, पुआर और पंवर एक ही बात है। जी जी, सिंधी जो जुबान है और सराइकी, पंजाबी, कच्छी, हरियाणवी, ये एक ही बैन है, ये प्राकृत की ना। सिंधी जुबान में पंवर के वहाँ जो राजपूत है, ऐसे ही है ना जी?
सिंधी में हम सरायकी पंवार कहते हैं, सिंधी में पंवर कहते हैं। जो सरायकी देखिए हमारा कबीला एक है, हम जिला रहमियार खां में रहने वाले पंवार सब, यानी कि बहुत बड़ी आबादी है जिला रहमियार खां में पंवार कबीले की। उसका यानी कि मेन चीफ जो हेड था, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, मीर मंजूर अली खां पंवार साहब, जी जी। वो हमारे इलाके में यानी कि हम उनकी राजधानी में थे। अब वो हमारे फैसले भी वही करते थे। अच्छा। अब उनका बेटा है साबिक जिला नाजिम चीफ सरदार मीर चंगेज खां पंवार साहब। जी 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 जी। अल्लाह जन्नत में जगह देवा, अल्लाह मगफरत फरमावा। मीर मंजूर अहमद पंवर साहब राजपूत थे, राजपूतों की मीटिंग करावा थे और राजपूते को आवा थे। उसका इंतकाल हो गया, कई बार MP हुए, सूबाई वजीर हुए, और ये उसका बेटा है सरदार। और ये जो पंजाब में जो पंवार राजपूत को आवा सराइकी जुबान के और पंजाबी जुबान के हैं, वो भी पंवार को आवा, लेकिन सिंध में पंवर को आवा, ऐसे ही है ना जी? जी जी जी। अच्छा अच्छा जी, का थोड़ा सा फर्क है। अच्छा जी, यो एक ही बात है। अच्छा जी, यो अपना अमरकोट, उसने क्यों उमरकोट, अमरकोट में जिस तरह राणा चंद्र सिंह, उसका बेटा हमीर सिंह, ये वो खानदान है जिस किले में, जिस खानदान के रजवाड़े में जब शेर शाह सूरी ने हमला करा हमायूं पर, और हमायूं ने बाज का पना ली और उसकी गराड़ी थी, और वो जब ईरान जा रहा था तो उन्होंने कहा कि तुम आप राजपूत जो है, तुम यानी हमारी दुश्मनी है लेकिन तुम गैरतमंद हो, और मेरे अपनों ने आका हमला करा। तो उस खानदान ना हमीर सिंह चंद्र सिंह के हमायूं की गराड़ी अपने घर बैंड बनाकर रखी। वह उसने दरियाए सिंधु पार करा कर आए, फिर वह 2 साल 1.5 साल में आया तो वह अकबर पैदा हो चुका था पंवारों के घर में, है जी। तो ऐसे ही बात है जी। जी जी। राणा हमीर सिंह दस्तारबंदी वाले दिन हमारे सरदार की दस्तारबंदी वीर चंगेज खां पंवार साहब का बहुत बड़ा प्रोग्राम था दस्तारबंदी का, उस दिन आए थे। अच्छा। उन्होंने पटके का वर भी दिया था राणा हमीर सिंह सोडा साहब ने। अच्छा 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 अच्छा, सही है। अच्छा पंवार साहब, ये बताओ आप अपने सराइकी बोली के पंवार रहमियार खान में शहर में, फिर इस पूरे इलाके में कहाँ हैं, ये थोड़ा आप बताओ। जमालुद्दीन वाली में हमारी सब कास्ट दांदू है, दांदू पूरा जिला रहमियार खां में भी आबाद हैं, और भी यानी कि तरंडा सोए खां पंवार फैमिली आबाद है। पूरा जिला में तकरीबन काफ़ी जगहों पे यानी कि हमारा पंवार कबीला आबाद है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी। खान बेला हो गया, तरंडा सोए खां हो गया, तरंडा मोहम्मद पना हो गया, चन्नी गोट हो गया, और सादिकाबाद हो गया, जमालुद्दीन वाली हो गया, राजनपुर जी। अच्छा। राजनपुर में यानी जिला रहमियार खान और ज़िला बहावलपुर और ज़िला जो अपना राजनपुर और आगा जागा ज़िला बहावलपुर था, या लोधरा, और लोधरा राजनपुर मुजफ्फरगढ़ आगा तक हर जगह सराइकी बोली के पंवार राजपूत हैं जी। राजपूत हैं। जलालपुर पीरवाला, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, DG खान, लिया। अच्छा। हाँ जी जी। और हमारा उन सब के साथ रब्ता है, रिलेटेड हैं हम एक दूसरे के साथ। सरदार साहब सरदारजादा मीरफाज खां पंवार साहब आल पाकिस्तान पंवार वेलफेयर एसोसिएशन के सरपरस्ती आला हैं, उनकी सरपरस्ती में जो है ना हमारा पूरा एक कौमी इकट्ठा है और हम एक दूसरे के साथ मुत्तहिद हैं। बड़ी अच्छी बात करी। अच्छा भाइयों, मैं गेल की गेल खुद भी बताता रहा हूँ, भाई भी बताता रहे, तो यो इसना शेयरिंग करते रहो, ताकि शेयरिंग करोगे तो लोग आगा सुना। और शेयरिंग करने तो पहले मेरा पेज इसना भी फॉलो कर दो, राणा रमज़ान SKR। तो हमारी कोशिश है अहम मालूमात, क्योंकि पाकिस्तान में हम लोग ज़बानियत और लसानियत और सूबाइयत में तकसीम है, और हम एक दूसरे के वजूद न नहीं मानते, एक दूसरे का जड़ा। तो हमारा तो काम है, पैगाम है प्यार मोहब्बत का। और जब हम राजपूतों की बात कर रहे हैं तो हम ना मन्ना जो राजपूत नहीं है, वो तमाम जुबान तमाम बिरादरी के भाई, हमने उन तभी मोहब्बत है। अगर राजपूतों का इत्तेहाद होएगा, राजपूत मजबूत होएगा, तो गैर राजपूत का भी इसमें भला होएगा। और राजपूत जिस तरह मुख्तलिफ बोलियों में है, और मुख्तलिफ बोलियों में गैर राजपूत हम सब भाई हैं। और ये मैं खाली ऊँ नहीं कहता, मुनाफकत था, मैं दिल तक बात करूँ जी। अच्छा जी पंवार साहब, ये थोड़ा आप बताओ कि ये तो आपने बता दिया कि भाई पंवार मकसद इधर हैं, और आपने ये किताब भी जो है ना माशाल्लाह पढ़ी होगी, लंबी किताब है, हिस्सा अव्वल हिस्सा दोइम। तो पंवार राजपूत जो थे, ये इनकी हुकूमत तो राजा विक्रमाजीत, सही है जी। वह राजा विक्रमाजीत जो है ना बताते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले राजा था, महाराजा, ऐसे ही है ना जी। फिर उसके पोते पोते पड़पोते
राजा एक चला गया, दूसरा, इस तरीके से फिर आ जाता है राजा संधु। राजा संधु का बेटा है राजा भोज। जब संधु पे इसको बोलते हैं संधु, यानी सप्ता संधु। हमारे कुछ भाई सिर्फ सिंध सूबे नहीं, सिंध केवा और फिर केवा, ये तो 5000 साल पहला पुराना मुल्क है। और वह राजा दायर पर कहानी शुरू करा, राजा दायर पर खत्म करा। राजा दायर की हुकूमत तो चिच था, चिच का भाई चंदर था, फिर चिच का बेटा सीना और दायर था, और सीना हुक्मरानी बना, दायर बना। इनकी टोटल हुकूमत है ना 100 साल भी मुश्किल है। सही है जी। अच्छा, जब बात ये सिंध की करा है 5000 साल पहले, तो उन लोग को होता हमारे भाई ना, मैं स्मार्ट सिंधी ना नहीं कहता, कुछ जो हमारे भाई बन रहे हैं ना, बन का फायदा ले रहे। संधु बा 1200 साल तक बल्कि ज्यादा पुआर राजपूतों ने हुकूमत करी। या तिब्बत, लद्दाख, नागा पर्वत नदी शुरू हुआ, रणकच्छ में गिरा। इसका नाम भी आर्य समाज, खस्त्री, क्षत्रियों ने रखे और नाम संधु, और संधु संस्कृत का लफ्ज है। है सही है ना जी। फिर ये जो नदी हैं, झेलम है, सुतलज है, रावी है, चनाब है, और फिर एक संधु 5, और इसमें गंगा जमुना शामिल हुआ, तो यो है सप्ता संधु। सप्ता संधु में केपी के जिसने क्यों पहले सरहद थी, सरहद तो पहले पंजाब थी, पंजाब तो पहले इसका नाम था गंधारा। ऐसे ही है जी, गंधारा। अच्छा, गंधारा भी संस्कृत का लफ्ज है जिसका मकसद है पानी का, जिसका मकसद है खुशबुओं की सरजमीन। बलोचिस्तान जिसने कहा, यो अहमद शाह अब्दाली, मीर चाकर, रिंद, जब ये दिल्ली पर हमला होया तो इसका नाम मेहरगढ़ था, फिर इन्होंने इसका नाम रख दिया बलोचिस्तान। मेहरगढ़ नाम है, अंगलाज माता का मंदिर सबूत है। मेहरगढ़ जो है ना किला है बोलान के करीब। कोयटा था आगा 25 किलोमीटर मारवाड़ की पहाड़ी है। हम सिजरा बतान का आज यो पाकिस्तान है हमारा सोना, और हम न फकर है हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन पूरा सुबाइयत के नाम पर कोई क्यों हमें 5000, कोई क्यों 6000, और वह हैं भी को नहीं। ये तारीख बतावा हम, पाकिस्तान मुल्क का सबका है, सूबे सबके हैं, ज़िले सबके हैं, उसकी ज़ुबान, उसकी नस्ल, बरादरी कोई भी हो, वह गैर मुस्लिम क्यों नहीं हो, सब पाकिस्तानी भाई हैं, सबका पाकिस्तान है। लेकिन सुबाइयत पर जो बाप दादे बन रहे हैं उन तारीख बताना ज़रूरी है। ऐसे ही है कुमार साहब, ऐसे ही है ना। अच्छा जी, ईव जी बात यो है कि यो सपत संधु, तो आप समझ गए बलोचिस्तान का नाम मेहरगढ़, केपीके का गंधारा। गंधारा हमारे जो पठान भाई हैं, या इनका नहीं है, हमारे भाई हैं, आज उनका है, लेकिन उससे पहले स्वात में राजा गैराज का किला, पूरा केपीके, तो ये तमाम रजवाड़े, राजे, महाराजे 70% जिस तरह के रणकच्छ हो गया, गुजरात, जूनागढ़, काठियावाड़, महाराष्ट्र, बम्बई, मध्य प्रदेश, भोपाल, ग्वालियर, कर्नाटक, मुन्नीपुरा, दक्षिण हैदराबाद, पूरा राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पूरा मगरबी यूपी, और ये तमाम आगा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और फिर इसमें पूरा यूपी और पूरा बिहार, यो है सप्ता संधु। सप्ता संधु पर जब हुक्मरानी थी राजा भोज की, तो राजधानी वह इलाका है जिसना आज भोपाल के वहाँ, भोपाल के वहाँ। भोपाल का पुराना नाम है भोजपाल। सोमनाथ का मंदिर था काठियावाड़ में, समंदर के किनारे, गुजरात में। सोमनाथ के मंदिर था, आगा जो है ना राजा भोज का किला था, जो आज भी है। ऐसे ही है ना जी। राजा भोज के वालिद का नाम राजा संधु है, और राजा संधु जो है वह राजा जब था तो यही इलाका पूरे सप्ता संधु की राजधानी भोपाल थी, जिसना पुराना नाम जिसका भोजपाल है। फिर जनाब यो जितने भी रजवाड़े थे 1200 साल जो हम हुकूमत बता रहे हैं, उसके बाद उरा हुकूमत आ गई राजा राय सासी तूर संधु पर। कुछ बतावा 250 साल, कुछ 400 साल, कुछ 700 साल, कम ज़्यादा ओवा है। तो ये जनाब चिचना बाकायदा कश्मीर तक आया, अरोड़ा, रोड़ी के मुकाम पर, रोड़ी के मुकाम पर एक अरोड़ा किला था। फिर दूसरा सनमा था, फिर सांगड़ के अंदर जो दिलौर है एक उरा था। तो ये किले होकर थे। रजवाड़े का राजा, एक ही रजवाड़े का राजा को आवा था, मुख्तलिफ रजवाड़ों को हुक्मरानी करने वाला महाराजा को आवा था। ऐसे ही है ना कुमार साहब। तो महाराजा क्यों को आया, राजा भोज महाराजा भी था।
राजा विक्रमाजीत महाराजा भी था। अच्छा जी, ईब क्यों हुआ जाका आगा के यो तूरों की उरा हुकूमत आई, तूर थे उरा, तूर जो महाराजा नहीं थे, तूर जिस तरह उरा थे मुल्तान और बखर, मियांवाड़ी, जंग, पूरा तक जो है ना, और पूरा सिंध और बलोचिस्तान यो रजवाड़ा तूरों पर था, जिस पर अरोड़े में कश्मीर तक चिच आया और वह राजा सासी तूर सनातन धर्म छोड़ चुका था अशोका गिल्ली मिल का, क्योंकि सनातन धर्म था जो तंग आए लोग बामणों की वजह था आए, तो बामणों की वजह था वह सनातन धर्म छोड़कर बुद्ध धर्म अपना लिया था। राजा जो है ना अपना उसका महात्मा गौतम बुद्ध, वह भी चंद्रवंशी राजपूत था। ईब जनाब यो आया कि मैं बेरोजगार हूँ, चिच ना कहा, चिच के वालिद ना कहा, और आकर उरा बात करी, फिर इन्होंने रहम खाया। बामण का काम राजवाड़ा राजपूत चलाना नहीं था, बामण का काम ज्ञान देना, सन्यासी का काम मजहबी काम था। रजवाड़े के राजे खस्त्री बने, 4 हिस्से बनाए, ब्राह्मण था दिमाग दिया, खस्त्री था सीना, वेश था पेट, शूद्र था पैर, 4 तबकाती सिस्टम, सनातन धर्म था, और जनाब यो काम बांटे गए थे। ऐसे ही है ना पुआर साहब? हैं जी, हम बड़े एक करीब आवेंगे, बड़ी अहम मालूमाती बात है। देखो ना, मैं किसी ने बता रहा, उसने इस पर तो किताब रखी, ये पुआर राजपूत है जी, सराइकी बोली का राजपूत है, इस पर पूरी हिस्ट्री है। तो ये ऐसे ही है ना जी, मैं कहीं झूठ बोल रहा हूँ, जिसको पता ही नहीं है वो तो सच समझेगा। अगर मैं बोल रहा हूँ सच और किसी को पता है तो वो बोलेगा हाँ ये सही बात है। तो इस हवाले से इंडिया में जितने भी बड़े बड़े तारीखदान हम तो उठा नहीं जा सकते, न हुए आ सकते, हम ये बात बतावा, हम तहकीक करके बात करें, और इसकी बात करने की वजह भी है जी। अच्छा, ईब जनाब यो जो उरा राजा जो था उरा सासी तूर चिचना, उस तक मना रोजगार पाला, चिच के वालिद ना, उन्होंने रहम दिली में लगा लिया। बाद में जनाब इन्होंने धोखा आपस में चुगलखोरी कर करा का उसकी घराड़ी जो है ना अपने चक्कर में घेर का, और एक बड़े धोखे के लिए चिचना जहर दे दिया और वह बीमार हो गया। लेकिन बात मुख्तसर यो है कि उसने चिच का इंतकाल हो गया, मार दिया वह समझ ले, और उसकी रानी ने ऐलान कर दिया, राजा राय सासी तूर की घराड़ी ना के इंतकाल हो गया। उसके बाद उस रानी ने चिच के लिए शादी कर ली, और जनाब वो चिच राजा बना दिया, चिच राजा बन गया। फिर उसका बेटा एक सीना होया, दूसरा दायर होया। सीना और दायर जो होया तो वह बाद में चिच जिस तरह कोई उम्र ज़्यादा हुई तो चिच ने अपना भाई चंद्र राजा बना दिया। चंद्र के बाद फिर वह जवान हो गया, दायर वह राजा बन गया। तो यह चिच चंद्र दायर ये 100 साल कहानी है। इस तब पिछा 700 साल हुकूमत तूरों की है, और तूरों की हुकूमत ये पूरा सिंध बलोचिस्तान मुल्तान के चारों। दूसरी तूरों की उन दिनों में हुकूमत थी दिल्ली का रजवाड़ा, राजा अनंतपाल तंवर चंद्रवंशी, और ये भी चंद्रवंशी। और दिल्ली के जिस तरह मैं कहूँ 200 मील चारों काने, उस दिल्ली वाले रजवाड़े में यो भोलपुर भी था, बीकानेर भी थी, भरतपुर भी था, बोलनगर भी था, और ये तमाम यूपी में राजस्थान में ये थे। तो इस तरीके तो ये रजवाड़े होकर थे। तो ये जनाब पुआर राजपूत हमने ये हिस्ट्री बताई। तो यह सिंध में राजा दायर जो हुआ था और उसका वालिद चिच, उनने एक धोखे तक करी, पहले राजपूतों की हुकूमत थी। यह मैं एक बड़ी वजह था बताना चाह रहा बात। जब चिच था, चिच का भाई चंद्र था, दायर था, ये बामणों था मिलका, क्योंकि वह बामण तो थे, बणिए और बामण का इत्तेहाद होया। सिंध के अंदर बड़े बड़े जिम्मेदार थम न बणिए क्यों नजर आवा पवार साहब? ऐसे ही है ना बात। सराइकी इलाके या पंजाब के इलाके थम न बड़े बड़े जिम्मेदार बणिए क्यों नजर आवा। पाकिस्तान जब बन गया 47 में, उरा था जो हमारा हिंदू भाई गया, वह सिंधी जुबान का था, पंजाबी जुबान का था, सराइकी जुबान का था, या किसी भी जुबान का था। अक्सरियत बणिए थे जमींदार। यहाँ बड़े जमींदार असल में ये जो हुकूमत उन्होंने की, बणिए की और ब्राह्मण की चालाकी से, इधर इन्होंने जुल्म किया, समूह पे जुल्म किया, लाखों पे जुल्म किया। यानी समाट राजपूत है जो सिंधी जुबान का, सराइकी जुबान का, इन पे जुल्म किए। जहाँ जहाँ इनका रजवाड़ा था राजा दायर और चिच का, ऐसा ही बात है ना जी। तो यो फिर क्या हुआ, जिस बार था आना शुरू हो गए, ईरान था, इराक था, शाम था, वही हाथ न रखा। आज यो सूरत हाल है कि हमारे जो लोग हैं वे बड़े कमज़ोर हैं, मसले मसाइल हैं। पाकिस्तान तो सबका है, लेकिन पूरा सूबाइयत के नाम पर हुकूमत चल रही।
सिंध सिंधियों का, पंजाब पंजाबियों का, और जनाब केपी के पठानों का, बलोचिस्तान बलोचों का, और इन तमाम सूबों में राजपूत, वह सिंधी ज़ुबान का हो, सिंध में पंजाबी ज़ुबान का हो, पंजाब में सराइकी ज़ुबान का, पंजाब में फिर बलोचिस्तान में भी बहुत हैं राजपूत, और केपी के में भी बहुत हैं। लेकिन राजपूत जो है ना वो MNA MPA ब्यूरोक्रेसी डेमोक्रेसी उनमें अहम किरदार नहीं है ना, ऐसे बात है ना पवार साहब? अहम किरदार हैं भी सही, बहुत से कम है अहम किरदार नहीं है। फिर किस तरह हुआ बात आगे जाकर के जो हिजरत हुई, मुख्तलिफ जुबान के लोग हिजरत करके आए, मारे ठेकेदार हुए बन रहे जिनके बड़े कदी ईरान इराक शाम तक आए थे, वह महाजर उसने ही समझा जिसका लेजा उर्दू है, जो बुखारी है, अलवी है, रिजवी है, उस्मानी है, सदीकी है, वह हमने जिस तरह रांगड़ राजपूत, कैम खानी, जाट या और बिरादरी वह हरियाणवी बोली की हो या पंजाबी या मारवाड़ी, वह हमने बना दें ये पंजाबी। हालांकि पंजाबी जो है वह भी जलंधर डिवीजन था है, उसमें राजपूत गैर राजपूत वो भी महाजर हैं, हिजरत की वजह था है जी। और जो ये कच्ची गुजराती मारवाड़ी उर्दू आए वो भी हैं, लेकिन वो महाजर उसने तस्वर करा जो कदी बिहार में, राजस्थान में, यूपी में, दिल्ली में, राजस्थान आगा पीछा जो बाहर तक कदी आए थे। तो मारे जो ठेकेदार बन रहे वो भी बाहर के, और इनके जो ठेकेदार बन रहे हैं जिस तरह के ये सराइकियों के ठेकेदार, पंजाब के ठेकेदार, सिंध के, वो भी बाहर के लोग हैं। ऐसी बात है ना पवार साहब? ये हकीकत है, हम खिलाफ को नहीं किसी के, हम ये बात करके थोड़ा शिक्षा दिखाना चाहूँ। पवार साहब ये तो होगी बात, अभी आप ये बताओ कि ये जो आपने लिखा है कहाँ कहाँ राजपूतों के रजवाड़े थे, ये थोड़ी तफसील बता दो। इसके बाद बड़ी अहम तफसील पूछेंगे आपका। देसी देख बिना ब्रेक लायक शेर पर गुंठा टेक, हमारा नाम देसी, काम देसी, हमारी बोली देसी, और ये तमाम एक बोली हैं। ये एक पवार खानदान की मशहूर राजधानियों में थोड़ा सा मुख्तसर मजमून को कर रहा हूँ। नहीं मुख्तसर नहीं कर, फुल बताओ आप, फुल बताओ। फुल जो लिखा हुआ है इन किताबों में था घी काढ़ा इसना, ये 2 किताबों का घी काढ़ा इसना, मक्खन काढ़ा जी सारी। तो ये अपनी धरती और बरादरी से जुड़े हुए लोग तारीखी अहमियत के हामिल होते हैं। कुछ लोग सरमाया इकट्ठा करने की जस्तजू में अपनी जिंदगी गुजार देते हैं और हासिल दुनियावी आसाइशों के कुछ भी नहीं मिलता। बुलंद हौसले वाले बाहिम्मत लोग अपना सरमाया हयात सर्फ करके तारीख रकम कर देते हैं और हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। अपने कबीले की तारीखी अहमियत को उजागर करने के लिए 1 सदी से मेहनत करने वाले शख्स को हम अपने तारफी सिलसिले में खराज तहसीन पेश करते हैं। पंवार कबीला बरसगीर पाक व हिंद में अपनी मुकम्मल तारीखी हैसियत रखता है। लफ्ज़ पंवार एक ही कबीले के लिए इस्तेमाल होता है। राजपूतों के बुनियादी 36 खानदानों से 7 पंवार हैं। पंवार कबीला पाकिस्तान और इंडिया के तूलो अर्ज में फैला हुआ है। किताब तारीख सोलन राजपूत गोद पंवार के मुसन्निफ प्यारे भाई अब्दुल्ला अब्बास सोलन पंवार साहब दाद तहसीन के मुस्तहिक हैं, जिस अर्क रेजी और शबाना रोज़ मेहनत से अपने कबीले की तारीख को किताबी शक्ल दी है। किताब पढ़कर अपने असलाफ के कारनामे वीडियो की शक्ल में चलने लगते हैं। पंवार ख़ानदान के लोग शुरू से लेकर आज तक आदिल हुक्मरान रहे हैं। किताब में पंवार कबीले की सब कास्ट, ज़ेली गोतें, पंवार कबीले की रियासतें, अहदे हुक्मरानी और शहरों का जिक्र जहां पंवार आबाद हैं। किताब के सफ़ा 254 में मेरी सब कास्ट दांदू का हवाला भी मौजूद है। दांदू मेरे पंवार कबीले की सब कास्ट है। पंवार राजगान की मशहूर राजधानियाँ रियासत मैसूर, अजेन, चंद्रभागा, चंद्रवती, असीरगढ़, बखर, नोदरवा, पत्तन, कश्मीर, वाधन, भंबाल, लिंदौर, धार, मांदू, चतवड़, आबू, ब्यो, मितना, परमारती, अमरकोट, बहारो, मंगला, मालवा, अलोर, बड़ोच, पंज, सूरा। पंवार खानदान की रियासतें रियासत चंबा राजा लक्ष्मण सिंह पंवार राजपूत, रियासत भगत सोलन राणा वहिंद्रा सिंह तनूर, जहां जपाल रियासत राजा दुर्गा सिंह डूडी पंवार राजपूत, भागोल रियासत राणा सर भगत चंद्रा पंवार राजपूत, रियासत कपूरथला करनाल महाराजा सरजगजीत सिंह पंवार राजपूत, रियासत धावी चंद्रा नाथ पंवार राजपूत, रियासत दरकुंती राणा सूरत सिंह पंवार राजपूत,
रियासत कुनी बार राणा शेव सिंह पंवार राजपूत, वुडी रियासत मेहरबान गुणपत राव पंवार राजपूत, बाहवाला राजपूत कबाइल आज कामरान आजम सोदरवी। पंवार कबीला अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ धरती जात कबीला है। मोहम्मद बिन कासिम के साथ जोड़ने से कि हम अरब से आए थे बिल्कुल गलत है। कराची से लेकर कश्मीर की वादियों तक अब्बास कबीला अपनी अलग शनाख्त रखता है। अब्दुल्ला अब्बास साहब ने तारीखी मवाद इकट्ठा करने में जो सरमाया हयात खर्च किया है, ये सरमाया पंवार कबीला को ताज़िंदगी फ़ायदा देता रहेगा। मुसन्निफ ने इस्लामाबाद में मुकीम सोलन पंवार कबीले की चंद अहम शख्सियत का जिक्र किया है। हम भी बरादरी के अनमोल हीरो के नाम लिख देते हैं। सरदार जावेद अयूब सोलन पंवार साहब, वजीर जंगलात व जंगली हयात आज़ाद कश्मीर। राजा जफ़र मारूफ सोलन पंवार साहब, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर मीरपुर आज़ाद कश्मीर। मेंबर कश्मीर कौंसल मीर मोहम्मद यूनुस पंवार साहब, SSP मीर आबिद पंवार साहब। लेफ्टिनेंट जनरल राजा सरूफ खां पंवार साहब, साबका कोर कमांडर मुल्तान। लेफ्टिनेंट जनरल नवीद-उज़्ज़मा पंवार साहब, साबका कोर कमांडर लाहौर। प्रोफेसर राजा शबीर हुसैन साहब पंवार। अब्दुल्ला अब्बास साहब, मेरे पंवार ख़ानदान के चश्मो चराग, हम आपको पंवार वेलफेयर एसोसिएशन सिंध बलोचिस्तान पंजाब के सरपरस्त आला ज़िले बैच चेयरमैन सोबतपुर बलोचिस्तान सरदार ज़ादा प्रिंस मीर फाज खां पंवार साहब की तरफ से आपकी मेहनत को सलाम पेश करते हैं और बरादरी की जुड़ात मज़ीद मजबूत होगी। अल्लाह मेहरबान हम बरादरी को इत्तेहाद और कायम दायम रखे। आमीन। तहरीर आमीन। ये मैंने इन किताबों पे यानी कि तबसरा लिखा था जो फेसबुक पे मैंने डाला है। कुछ लोगों को इल्म में नहीं होता कि यार ये पंवार है क्या। पंवार राजपूत है और इस धरती से जुड़ा हुआ है। हम अरब से नहीं आए राणा साहब, हम इस धरती के वासी हैं। तस्वीर पाक व हिंद का मशहूर कबीला बिल्कुल है। सही कहा, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल अच्छी बात करी, सोहनी बात करी। जिस तरह मन्ना पहले कई दफ़ा बात करूँ हूँ, चौहान, पुआर, सोलंगी, पड़ियार, ये 4 भाई थे। सोलंगी की औलाद सोलंगी, चौहान की चौहान, पड़ियार की पड़ियार, और जिसने पुआर के भाई परमार भी बोलते हैं इसको, ऐसे ही है ना जी। तो फिर जो ये चौहान गोत जो है ना जनाब, इसमें मुख्तलिफ ज़ुबानों में तकसीम, और ये जो ज़ुबान है ये सारी संस्कृत प्राकृत की शाख है। चौहान हमारे सरेकी स्पीकिंग है, जितनी भी बरादरी जिला रही, वही आगे बात मैं आ रहा हूँ। यानी पुआर हर जुबान में है, जी जी, चौहान हर जुबान में है, पड़ियार हर जुबान में है, सोलंकी हर जुबान में है, रांगड़ों में भी है सोलंकी, और गुजरात में भी है, कश्मीर में भी है। तो ये 4 तबका जो है ना, 4 भाइयों की औलाद, ये जनाब अग्निवंशी हैं। जी जी। अभी आ जाते हैं सूर्यवंश। राजा दशरथ जो था उसके 4 बेटे थे, श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रु। बतावा के शत्रु का औलाद नहीं थी। सूर्यवंश वही है जो श्री रामचंद्र जी की औलाद है, सूर्यवंश। चंद्रवंश वो है जो लक्ष्मण और भरत की औलाद है। फिर जनाब इनमें भी 2 टुकड़े हुए, एक कोरु एक पांडु। पांडु लक्ष्मण की औलाद और कोरु होगी भरत की औलाद। जिन दिनों में राजा भरत बना तो उसमें एक लड़ाई महाभारत हुई थी। दिल्ली के चारों कानी 5 मकाम पर, एक मेरठ में, दूसरी कुरुक्षेत्र में, तीसरी दिल्ली में, चौथी मथुरा और आगरा के दरमियान, और 5वीं बुलंदशहर में। तो फिर ये चंद्रवंशी इस तरीके था। तो ये सूर्यवंश, चंद्रवंश, अग्निवंश, एक और वंश लिखड़ा जिस तरह के श्री कृष्णा जी की पैदाइश मथुरा में, ऐसा ही है ना कुंवर साहब जी। फिर उसमें तो जो उसकी जो सिजरा औलाद है वो कुआवा यादव वंश। तो इस तरीके की ये चीज़ है। और सनातन धर्म जो कभी था, उस सनातन धर्म था ही बुद्ध धर्म लिखड़ा, महात्मा गौतम बुद्ध ने बनाया। और उसी सनातन धर्म था बाबा गुरु नानक जी ना 11 गुरु हैं, खस्त्री हैं 11 के 11। तो जनाब यो भी सनातन धर्म था जो सिख धर्म बना। फिर सिख धर्म था जो मुसलमान होया, सनातन धर्म था मुसलमान होया, बुद्ध धर्म था मुसलमान होया। एक और जैन धर्म था, जैन,
उसका जो मुसलमान होया उसमें राजपूत भी है और गैर राजपूत भी हैं। गैर राजपूत पर बात आवा, एक हुए गैर राजपूत बिरादरियां जिनके बड़े कभी भारत आए थे, एक हुए हैं जो इसी धरती के बेटे हैं। कोई ब्राह्मण था हुए थे, कोई वैश्य से हुए थे, कोई शूद्र से हुए थे, वह भी इसी धरती के हैं जी। तो इस तरीके का यो एक सिलसिला है। और यो बात जो करी है भाई ना, बिल्कुल सोहनी बात करी। तो इस तरीके का यह एक सिजरा है पूरे हिंद का, सिंध का, राजपूतों का। और राजपूत जुबानों में तकसीम है। भाई ने कहा कि सराइकी जुबान में भी चौहान है जी, और तमाम जुबानों में चौहान है जी। ये एक और सिलसिला है जिसने के वहां जाट, हरियाणवी में जाट और के दगरा पंजाबी में जट, बहुत हमारे जट भाई। फिर जनाब कंबो, फिर ये गुज्जर। रोड़ा थोड़ा उड़ा का ये हो रहा है कि खस्त्री थे ये आर्यन, और खस्त्री तो हो गए ये छतरी, और छतरी जिबको आए इन्होंने 35 बिरादरी बांटी थी छतरी न खस्त्री न छोड़कर। 35 शोबे तकसीम दिए थे। 35 शोबों में वो तमाम 35 बिरादरी जो ब्राह्मण तक लिकड़ी और वेश्ता लिकड़ी, शूद्रता लिकड़ी, 35 में 36 भी बन गई थी खस्त्री। पहले आर्यन है, फिर खस्त्री है, फिर जब वह खस्त्री वह छतरी जब को आया, 36 बिरादरी, छत का किरदार, छतरी का किरदार, रजवाड़े का राजा, लड़ना, हुकूमत करनी और उन लोगों की देखभाल रक्षा करनी, दी दयानी की इज्जत एहतराम करना, माँ अपना ताई की छोरी, चाचे की छोरी, बहन, गांव में सारी किसी भी बिरादरी की बहन, यानी कोल के पक्के सच्चे, भले वो गैर मुस्लिम थे, और उन्होंने एक सच्चाई का काम करा। तो यो जनाब हो गए छतरी। और छतरी में जनाब आगा जागा के हुआ जो रजवाड़े का राजा बना था, रजवाड़े का राजा जो हुआ था उसकी औलाद ना फिर राजपूत को आया। ऐसे ही है ना पवार साहब जी। ओवा के था कि एक खस्त्री भी कह सको, छतरी भी कह सको। वे 4 भाई हैं। रजवाड़े का राजा तो एक के बनेगा ना। जब एक रजवाड़े का राजा था, 3 नहीं बने, 3 की औलाद खस्त्री तो है, छतरी तो है, राजपूत को नहीं। राजपूत हुआ है जो रजवाड़े का राजा था। फिर राजा जो बन जकरा था, जाहिर बात है आज भी और पहले भी दुनिया तो मुफाद की है जी। जिस पर सत्ता है, जिस पर पावर है और जिस पर एक स्टेट है, उसी की हजारादारी है, वह गलत चला या सही चला। तो ये हमारे जो भाई हैं, जिस तरह जाट हैं या जट हैं या डोगर हैं या गुज्जर हैं, बामणों की मकारी में आका सारों ने निकेंदा चंद नु कह रहे कि ये राजे महाराजे तो गुज्जर थे, फलां थे, ये गलत बोलना, झूठ बोलना। ये हमारे क्षत्रिय भाई हैं। इसमें जाट आगे, जट आगे, गुज्जर आगे, कंबो आगे, ये खस्त्री छतरी भाई हैं हमारे। लेकिन ये राजपूत को नहीं, क्योंकि इनके रजवाड़े नहीं थे, रजवाड़े थे राजपूतों के। वो राजपूत चौहान था, पुआर था, पड़ियार था, सोलंगी था, या जनाब फिर चंद्रवंशी की काफ़ी गोत हैं, फिर सूर्यवंशी की, ये रजवाड़े थे। पुआर साहब ऐसे ही है ना बात? जी जी बिल्कुल। अच्छा जी, पुआर साहब थोड़ा आप ये बताओ, बलोचिस्तान में भी हैं पुआर? बलोचिस्तान में भी काफ़ी हैं ऐसे। अच्छा, कौन कौन है? बलोचिस्तान में भी पवार आबाद हैं। अच्छा, पवार भी आबाद हैं, खरल भी आबाद हैं, जोया भी आबाद हैं, और चाचड़ भी आबाद हैं, और द्रिग भी आबाद हैं बलूचिस्तान में, और थियम भी आबाद हैं, और भी बहुत सी, यानी कि जिन्हें अवाम जमट अबड़ो। अच्छा, अबड़ो भी राजपूत है। बिल्कुल, अबड़ो राजपूत है। भी राजपूत है। सम्मा आबाद है जी जी, और सम्मा भी राजपूत है जी जी, सब में। तो और काफी सारे यानी कि बहुत से कबाइल हैं हमारे जो सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान में आबाद हैं। बिल्कुल। अच्छा, एपी में भी आबाद हैं जी जी। और हमारे पामार खानदान की 4 सब कास्टें हैं जो बड़ा बड़ा, यानी कि अपनी अगर उनको उनकी झेली गोतों को देखा जाए तो वो एक बरादरी की शक्ल अख्तियार करती हैं। पामार कबीले की सब कास्ट दांधू, धामरा, भोर्ट, कलादी, जो पंजाब में भी कसरत से आबाद हैं, सिंध में भी कसरत से आबाद हैं। जी जी, जैसे सेनेटर आजिज हुसैन धामरा, वो भी पामार हैं हमारे।
अच्छा, ये जो जिला सांगड़, बड़ी खबर, बड़ी अहम खबर, बहुत बड़ी खबर दी भाई ना। ज़िला सांगड़ और मेरे ख्याल ज़िला सांगड़ का वह जो शाहपुर चाकर है, शाहपुर चाकर पता नहीं शहदादपुर तालके में है या सांगड़ में या संजोरे में, मन्ना थोड़ा नहीं पता, लेकिन शाहपुर चाकर में आजिज धामरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अहम, जी बड़ा एक अहम रहनुमा है और काम करने वाला एक खिदमत गुजार है। तो ये भाई बता रहा कि आजिज धामरा वह भी राजपूत और पुआर गोत का है जी, वो हमारे पावर कबीले से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा जी। तो ये कभी मिले, उसने मानी, वो तस्लीम करता है ये बात? वो अपने नाम के साथ भी लिखते हैं, सरदार साहबान के साथ भी राब्ता है ना, जितनी यानी कि जितनी धामरा तो लिखता है, वो कभी कहा उसने कि हाँ हम पावर राजपूत हैं? क्यों नहीं, वो सब सभी धामरा, भोट, कलादी, दांदू, अच्छा, ये सब पावर हैं। अच्छा, सब पावर खानदान की यानी कि झेली कास्ट है। हम सरेकी में हम उसे कहते हैं पाड़ा। अच्छा, पाड़ा सरेकी में, सिंधी में पाड़ा कहते हैं। यानी कि ये हमारे 4 पाड़े हैं जी। असल में ये सब हैं पावर। अच्छा जी। बड़ी बात करी भाई। असल में मालूमात की कमी है लोगों ना, और मैं बात करूं सारा तो मन्ना भी नहीं पता, मैं भी कुछ सीखूं और सीखने की वजह का भी एक दर्द ही हुआ कि पाकिस्तान के तमाम इलाकों में, सिंध हो, पंजाब हो, बलोचिस्तान, केपी के जो हिजरत करके आए, कोई क्यों आई है खाना बदोश आए, कोई क्यों नंगे भूखे आए, इन भाइयों की सोच ही आई उठा कोई झुपड़ी झापड़ी मरे वहाँ थे न, मारे बड़ों ने कभी बताने की कोशिश करी। फिर हमारा कराची का जो भाई, कराची के हमारे भाई हैं सर के ताज हैं, उनमें कुछ तबका वन जब सिंधी ना, पंजाबी ना, सराइकी ना, बलोच ना, पठान ना टेक करेगा, हम न जीना सिखाया यो आ, ये टेक फिर सब न झाड़ू फेरदा, ये समझ दे को नहीं बात ना। बात यो है जी कि हमारे जो लोग बड़े बड़े महल छोड़ के आए, करोड़ों एकड़ जमीन छोड़ के आए और बड़ी बड़ी जागीर, लाखों गांव देहात शहर छोड़ के आए, और यो जहाँ पाकिस्तान बना यो भी इंडिया भारत हिंदुस्तान था, जड़त आए वो भी इंडिया भारत हिंदुस्तान था, अदले के बदले आए। तो पंवार साहब यहाँ हिंदू था, सराइकी ज़ुबान का, पंजाबी ज़ुबान का, सिंधी ज़ुबान का, हिंदको ज़ुबान का, बलूचिस्तान में KPK में रहने वाला हिंदू सिख वो चले गए हिंदुस्तान, अपनी ज़मीन जागीर रकबे छोड़ के, तो हिजरत करके जो आए उनकी ज़मीन जागीरों पे यहाँ गए उनको मिली। ये कि इंसानों का भी तबादला था। तो इस तरीके से जितनी भी ये जमात हैं, कौम परस्ती जमात, लसानियत के नाम पर, सुबाइयत के नाम पर, वह लड़वावा है। तो इस तरीके से जो लड़वावा हैं, तो ये एक वो दर्द था, इस कर का हम तलाशा है कि भाई राजपूत तो सिंधी बोली में भी हैं, राजपूत तो पंजाबी में भी हैं, राजपूत तो सराइकी में भी हैं, राजपूत पठानों में भी हैं, पोटवारी में भी हैं, पोटवारी में भी हैं, हिंदको में भी हैं, कश्मीरी में भी हैं, बलोचिस्तान में बहुत राजपूत हैं, जिस तरह जाम यूसुफ, हजारेवाल में भी हैं, है जी, गिलगत बिल्बिस्तान, गिलगती बिलबती भी राजपूत हैं। तो जब ये सारे राजपूत हैं, ये तकसीम है और हम भी राजपूत हैं, तो क्यों नहीं फिर हम ये असल तारीख पर बात करा जी। अच्छा जी, यो हम बात कर रहे थे, बात लंबी हो और सही बात लंबी हो कर पंवार साहब, है जी। अच्छा पंवार साहब, मैं यो कहना चाह रहा, सिंध के अंदर या इधर जो है ना, जिनको मालूमात है कि हम राजपूत हैं, मैं आपको और तमाम उन सिंधी, सराइकी, पंजाबी, कश्मीरी, गिलगती बिलबती, बलोचिस्तान KPK जो भी राजपूत है किसी वंश गोत के, मैं आपको सलाम पेश करता हूं, दिल से सलूट पेश करता हूं कि आपका जब जहन बना, आप उसका जहन बनाओगे, वो उसका जहन बनाएगा, इससे नफरतें खत्म होएगी और पाकिस्तान मजबूत होएगा। पाकिस्तान जो मजबूत क्यों होएगा कि यहाँ वो लोग जिनका कब्जा है वो कि हम ये तो सिंधु देश और ये बलोचिस्तान देश और पख्तून देश और ग्रेटर पंजाब, अरे भाई पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है ना। जिनका अच्छा वो बनाना वो चाह रहे हैं जो ईरान इराक से आए है जी, जिनका ताल्लुक भी नहीं है। अच्छा अभी वजह जैसे ये है कि राव जोधा ने जोधपुर आबाद किया, सही है, बड़ी अहम मालूमात है, मैं बोल के फिर आपसे कुछ अहम बात पूछूंगा। जब तक जिंदगी है तो ये सच बोलने की थोड़ी सी कोशिश कर रही है, हमारे मरने के बाद जो है ना शायद काम आई है बातें लोगों को। पंवार साहब, राव जोधा ने जोधपुर आबाद किया, राव जोधा का बेटा है बीका, राव बीका, उसने बीकानेर आबाद किया। राव जोधा का एक बेटा है राव मोरिया का 7 बेटे हैं, उज्जैन, सैतो, धारेजो, मंगी, राहू, शोरो,
शोरों के बेटा शोरे खिलाए, मंगी के मंगी, राहु के राहु, उज्जण के उज्जण, सेतो के सेतो, धारे जो था धारो जो के धारे जो। अभी इधर जो ये शोरे धारे जो मंगी इनको पता ही नहीं है जी, चंद लोगों को पता है। तो ये तारीख जो है ना इस तरीके से गायब है। अच्छा, जो कास्टें सिंध में वही सराइकी इलाकों में, जो कास्टें कश्मीर में, KPK में, बलोचिस्तान पंजाब में, वो सभी कास्टें वही कास्टें गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, यूपी में वही है ना। तो ये एक अहम बातें हैं। तो सिंध में ये तो मैंने बता दिया। ये अभी आपने पुआरों की बात की, दादू के अंदर पीर मजरुलक वजीर तालीम थे। तो पीर तो वो कहलाते हैं, लेकिन वो भी पुआर है, वो भी पुआर है, कबीले से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, मजरुलक पुआर साहब हमारे कबीले से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा जी जी जी। तो और इधर कौन कौन पुआर हैं जो अहम जागीरदार हैं या बड़ी बड़ी पोस्टों पे, खास तौर पे ये जो जिसको सराइकी इलाका, सराइकी पट्टी कहते हैं? जी जी, और हमारे भाई हैं भावल नगर से ताल्लुक रखते हैं, भावल नगर से ताल्लुक रखते हैं, नौमान अजीज पवार झेडू। अच्छा। उनके भाई कमिश्नर हैं, इधर भावलपुर में तैनात हैं। एक भाई साबका अदवार में वजीर आला शहबाज शरीफ के मुशीर रह चुके हैं। अच्छा। दूसरा भाई गारमेंट्स के बिजनेस से वाबस्ता है, और राजा परवेज अशरफ साहब एक वजीर आजम के दामाद हैं। अच्छा। और आप भी बिजनेस से वाबस्ता हैं। काफ़ी सारे और मियाँ तजम्मुल खैरपुर टामे वाली के साथ हमारी बरादरी बैठी है, मियाँ तजम्मुल पवार साहब। अच्छा। यानी कि सदर हैं अंजुमन ताजरा के, उनका भतीजा नून लीग का MP रह चुका है, मियाँ लतीफ़ पवार साहब पंजाब के। अच्छा अच्छा। और भी काफ़ी सारे यानी कि हमारे रिसर्च मुताबिक काफ़ी ज़िला नाज़िम हैं, और मतियाना ये भी पवार हैं। अच्छा। नगर के जिले नाजिम हैं, ये भी पवार फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा। तो अच्छा। और भी काफ़ी यानी कि हाँ, इस्लामाबाद में गुजर खां में हमारी पवार बरादरी काफ़ी सारी हज़ारों की तादाद में आबाद हैं। जो IG आपके सिंध के थे राजा रिफत साहब, वो भी पवार कबीले। अच्छा, राजा रिफत साहब भी पवार थे? राजा बड़ी खबर है जी। राजा रिफत साहब भी पवार थे, और राजा अंजुम पवार थे, नहीं पवार हैं, राजा रिफत भी पवार हैं। बिल्कुल। राजा अंजुम वारसी साहब गुजर खां से ताल्लुक रखते हैं, वो भी पवार हैं। ब्रिगेडियर अजीम साहब हैं, उन्होंने लाहौर राजपूत पवार कॉन्फ्रेंस कराई थी। अच्छा अच्छा। उनमें हमारे सरदार साहबान भी शरीक हुए थे, और सिंध से काफ़ी हमारी पवार बरादरी के लोग आए हुए थे। अब हमारी पवार बरादरी को मालूम हो रहा है सिंध में खास तौर पे, इधर तो अपने आप के नाम के साथ पवार के साथ राजपूत तो ज़रूरी लिखते हैं, लेकिन अब ये शऊर पूरे पाकिस्तान में हमारे कबीले में आ चुका है कि हम गोद पवार से ताल्लुक़ रखते हैं, राजपूत पवार हैं। जी जी, पवार है। और अग्निवंशी पवार भी हैं, अग्निवंशी भी हैं, आर्या भी हैं, खस्त्री भी हैं, छतरी भी हैं, राजपूत भी हैं। तो बड़ी अहम बात है जी, बड़ी अच्छी बात कर रहा पवार साहब, जो नए जो भाई सुन रहे हैं जी। नाम आपका क्या है पवार साहब? जाम आशिक हुसैन। जाम आशिक हुसैन नाम है, पवार हैं। मादरी जुबान, मादरी बोली, सारी मादरी माँ की बोली, सारी प्यारी बोली सराइकी बोली है। सराइकी बोली में बड़ी तादाद में खस्त्री छतरी राजपूत हैं। सराइकी जो हमारी बोली है, थारी बोली है, इसमें बलोच भी हैं, और इसमें जी पठान भी हैं, वह भी सराइकी को आवा। लेकिन लोगों ने पता कोने इस सराइकी बोली में अक्सरियत में समाट मकामी सम्राट था, सम्राट था, सम्राट राजे ने कहवा थे, सिंधी समाट, सराइकी समाट, पंजाबी समाट, गुजराती, राजस्थानी, मारवाड़ी, हरियाणवी, यानी जितनी बोली समाट यानी सम्राट राजा था, राजे की औलाद होगी समाट। तो बलोचिस्तान या तमाम इलाकों में तो भाई सराइकी बोली में काफ़ी जो है ना राजपूत हैं, जिस तरह ये पुआर हैं, डाय हैं, हराज है, सोलंगी है, लंगा हैं, चाचड़ है जी, और भी काफ़ी हैं, बड़ी तादाद है। सिंध सियाल है, सही है जी। तो खरल है, तो ये सराइकी डूडी हैं, ये तो सराइकी बोली की बात हो रही, सराइकी बोली में है ये। सिंध में जिस तरह के भुट्टो साहब, ज़िला हिसार, तहसील फतेहाबाद, गांव भुट्टो कला था, हरियाणा था, यो ख़ानदान लाड़काना आया, और वह अभी एक राजपूत ख़ानदान है। जुड़े जो हैं है जी,
चाचड़ तो सराइकी में भी हैं, चाचड़ सिंधी में भी हैं, फिर जी मैर है जी, चाचड़ पंजाबी में भी हैं, पंजाबी में भी हैं। अच्छा, सोलंगी सब में है। फिर सिंध के अंदर जिस तरह के दरस हैं, मैर हैं, राजड़ हैं, राजपर हैं, मंगरिये हैं, लाखों हैं, चन्ना हैं, तो अबड़े हैं, बुरड़े हैं जी, ऐसे ही है ना जी। बुरड़ा इधर भी है। अच्छा, बुरड़े, तो बुरड़े सराइकी में भी हैं। तो ये तमाम राजपूत, और वही नाम यानी राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, यूपी, बिहार, तो बंगाली भी राजपूत हैं जी, बंगालियों में भी राजपूत हैं, श्रीलंका में भी हैं। तो राजपूत तो हर जगह तमाम बोलियों में तकसीम है। तो पवार साहब यही बात है ना जी? जी। अच्छा, ये थोड़ा बताना कि ये जो अरोड़ा है, रोड़ी का मकाम, तो अरोड़ा जो है, तो यहाँ पे अपना कोई राजपूतों में जैसे एक अपना गुलाब सिंह सोडा राजपूत, जानते हैं उसको आप? घोटकी में रहता है जी। हैं? तो ये कहाँ बैठे हैं? सक्खर में है, घोटकी में? घोटकी में बैठे हैं गुलाब सोडा पंवार राजपूत, वो घोटकी में बैठे हैं। और रोहड़ी में सरदार मीर तारिक खां पंवार साहब का बंगला है, वो वहाँ पे रहते हैं। और सरदार मीर लाल मोहम्मद खां पंवार साहब वो भी रोहड़ी में रहते हैं। सरदार जुल्फकार खां पंवार साहब वो भी रोहड़ी में रहते हैं। अच्छा। वहाँ पे एक अक्सरियत पंवार खानदान की आबाद है रोहड़ी सक्खर में। अच्छा, सिटी में भी सक्खर यानी रोहड़ी में पंवार बहुत हैं। जी। वो जो पंवार है उनकी सिंधी जुबान है या सराइकी है? उनकी सिंधी जबान है। अच्छा, उनकी सिंधी जुबान है, लेकिन वो भी अपने आप को राजपूत क्लेम करते हैं। सही। अच्छा, ये जो अपना इधर रेड की जो है, रेड की जैसे मंदिर है, रेड की घोटकी के अंदर है या उबाड़ो के अंदर है? ये इनका मुझे नहीं। अच्छा, इसका आपको इल्म नहीं है। कंवर भगत के नाम से था, कंवर भगत। उसको कोई पाकिस्तान बनने से पहले कोई उसको किसी ने शहीद कर दिया, मार दिया उसको, कोई नेक था। तो उसका एक मंदिर है, अभी वो पता नहीं उबाड़ो में है या डैरकी में है, मेरे ख्याल में डैरकी में। तो वो मंदिर है और बहुत बड़ा है, और पूरे सिंध से, सराइकी इलाकों से। अच्छा पंवार साहब, इधर जो आपका ये ज़िला है और इन इलाकों में जैसे 47 में हिंदू सराइकी ज़ुबान के हिंदू सराइकी में लहजे हैं भाई, मुल्तानी और भाई ये अपना बावलपुरी। तो सराइकी हम दूसरे लोग तो बोलेंगे सराइकी, लेकिन इसमें भी लहजे हैं जंग में, दूसरे इलाकों में। तो ये काफ़ी कितने लहजे हैं इसके अंदर? सराइकी एक ज़बान है, और यानी कि एक बावलपुर के लहजा, तो यानी कि बावलपुर का थोड़ा मुख्तलिफ है, मुल्तान का थोड़ा मुख्तलिफ है, डिजी खां का, यानी कि एक ही ज़बान एक ही है बस। लहजे जैसे हरियाणवी में 70 लहजे हैं। जी। हाँ जी, यानी कि पंजाबी में जैसे लहजे हैं, तो ये लहजे हैं सराइकी में। अच्छा, सराइकी। सही। अच्छा, ये थोड़ा बताना पंवार साहब, ये रियासत है जिसको बोलते हैं बावलपुर की रियासत है, और ये अब्बासियों की रियासत है। लोगों को पता ही नहीं है, अब्बासियों को तो बाद में मिली ये किला, ये रियासत, ये रजवाड़ा, ये तो राजपूतों की रियासत थी। इस बारे में कुछ मालूमात है आपको? ये सम्मा खानदान की रियासत थी, यानी कि कराची से लेकर मुल्तान उनका दारुल खिलाफा था सम्मा खानदान का। सम्मा सट्टा स्टेशन इसकी आबाई यादगिरी है, आबाई यादगिरी है राजपूतों का। यानी कि ये टोटल हुक्मरान यानी कि राजपूत ही थे, जो जाम कहलाते थे, जाम निजामुद्दीन सम्मा जाम फिरोज। जी। बड़ी अहम खबर दी, बड़ी खबर है जी। यो जनाब सम्मा सट्टा रेलवे स्टेशन है, यो सम्मा राजपूत जो जामको आवा ये उनके नाम पर है। और ये जो किला है जो अपना बावलपुर में, और ये पूरी रियासत ये राजपूतों की पहले रियासत थी, बल्कि तमाम इन सिंध में सप्ता संधु में राजपूत ही रजवाड़ों के राजे महाराजे थे। ये रियासत तो जब ये बाहर आए, जिस तरह के कलात की रियासत होगी, हैं जी, बावलपुर की रियासत होगी, जिस तरह स्वात की, या फिर जो पाकिस्तान में नहीं शामिल हो सके काफ़ी इलाके, भोपाल की रियासत जो है ना, उठे का जो नवाब आप भोपाल, वह रियासत का वह नवाब था जिनके बड़े कदी बाहर आए थे, पठान मारे भाई। इसी तरीके से रियासत लोहारू उन तक दे रखी थी जो कदी बाहर आए थे। तो राजपूतों पर तो वह रियासत थी जो कि हिंदू राजपूत थे, लेकिन मुस्लिमों पर जो रियासत थी अक्सर उन पर रियासत थी जो कदी बार ईरान, इराक, शाम से आए थे। ऐसे ही है पंवार साहब?
तो यो जनाब रियासत जो है यानी सम्मा सट्टा स्टेशन तो सिंध के अंदर हमारे स्मार्ट जो सिंधी भाई हैं तो उनके अंदर तकरीबन अक्सरियत राजपूतों की है। और काफ़ी जो है ना, जिस तरह के हज़रत पीर साईं पगारे का चीफ खलीफा अब्दुल्ला मंगरियो की तारीख पैदाइश जैसलमेर की है। वो जैसलमेर था आया, भुट्टो साहब का ख़ानदान हरियाणा था आया। काफ़ी सिंध में या पंजाब में या सराइकी इलाकों में अक्सरियत में जितना भी राजपूत है, किसी गोत, किसी जुबान, किसी वंश का, ये सारे राजपूताना उसने कहवा थे जिसमें आज का राजस्थान, आज का गुजरात, आज का महाराष्ट्र, आज का मध्य प्रदेश, आज का दिल्ली, हरियाणा, यो था कदी राजपूताना। पूरे ही सारे किले मिलेंगे। ये पूरा हिंद सिंध ये तो रकबे थे, रियाया थी, लेकिन ये रजवाड़ों के राज्य तमाम महलात ओठा थे। फिर ये किले शिले बनाओ करा थे, तो ये लिकड़े ओठे ही था। सराइकी बोली तो इसकी आज है, लेकिन ये पुआर है, इसका खानदान भोजपुर जिसने कहवा जो आज भोपाल है, जो राजधानी थी, तो इसकी बोली भी वही थी जो मैं बोल रहा। फिर ये बोली तो बोली जिस तरह मारवाड़ी तो लिकड़ी कच्ची गुजराती तो लिकड़ी सिंधी और पंजाबी, फिर सराइकी, पोटवारी, ये भी इसी तरीके तक प्राकृत लिकड़ी बोली तो बोली। और ये जितनी भी बोली हैं एक दूसरे में लफ्ज मिला है हमारे तारे। कुमार साहब ऐसे ही बात है भाई? जी बिल्कुल। तो और कोई आप कहना चाहो, बोलना चाहो, कोई पैगाम देना चाहो? मेरा पैगाम यही है कि राजपूत बरादरियों को मुत्तहद होना होगा, ज़ात, बरादरी और ज़बान और के तासुब से हटकर हमें अपने खून और अपनी पहचान करानी होगी। और अब जब हम मुत्तहद होंगे तो हम ताकत में आएंगे, हम दोबारा हक के हुक्मरानी हासिल कर सकते हैं अगर राजपूत मुत्तहद हो जाएं तो। वरना अगर मुत्तहद नहीं हो सके, ज़बान की तकसीम पे अगर हम ऐसे ही एक दूसरे को नफरत से देखते रहे तो फिर हमारा कुछ भी नहीं बन पाएगा। मैं तमाम राजपूतों को, चाहे वो सिंधी है, रांगड़ है, चौहान है, पवार है, टोटल जो भी, चाहे वो सराइकी बोलता है, सिंधी बोलता है, पंजाबी बोलता है, उर्दू बोलता है, कोई भी है, मैं उनको यही विनती करता हूँ कि आप जो है ना मुत्तहद होकर एक ही यानी कि एक आवाज़ बने, तब हमारी कामयाबी होगी। बिल्कुल सही बात करी। राजपूत बलोचिस्तान में रहंदा हो, हमारा बलोची ज़ुबान का, और उसमें नवाब जाम जिस तरह यूसुफ थे, उसके बेटे जो नवाब जाम कमाल साहब हैं, बलोचिस्तान में बहुत हैं, सिंध में है, पंजाब में 3 कैटेगरी में आ जाए, एक तो पुटवार, एक फिर ये बीच का पंजाब, और यह भी पंजाब है सराइकी इलाका। तो ये तमाम राजपूत, और फिर हिजरत करके जो आए वह भी हिंद में आए, राजपूताना में आए। हम एक ही धरती के बेटे हैं। और जो राजपूत नहीं है, जो सनातन धर्म, बुद्ध धर्म, सिख धर्म था, मुसलमान हुए, राजपूत, गैर राजपूत, वह भी धरती के बेटे हैं। और जो कभी ईरान, इराक, शाम तक आए थे, आज उनका भी पाकिस्तान है। कोई किसी ना नफरत करके तो कह सका ना, तो कोई उरा राजपूतों ने को काट सकता, ना कोई गैर राजपूतों ने काट सकता। इत्तेहाद का मकसद लठ नहीं चलाना, एक दूसरे की इज्जत करो। हम एक दूसरे की इज्जत नहीं करते। जिस अल्लाह ने 2 रुपये दे दिए, गाड़ी दे दी, कुछ खुशहाली दे दी, वो अकड़ाया रहे हुआ है जी, वो अकड़ाया रहे हुआ ना। फिर हालात ऐसे आवा, वो अकड़ाया रहे हुआ। मिलका जुलका एक दूसरे का एहतराम करो, इज्जत करो। सिंध के अंदर हमारा जो स्मार्ट सिंधी भाई है जी, अगर वह गौर करके देखो, सारी सच्चाई हम खुल का बोल भी नहीं सकते। या सराइकी इलाके का राजपूत या पंजाबी या हमारे जितने भी आए थे, हम अगर न्यू लड़ते भिड़ते रहे तो हमारे पास MNA, MPA, ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी वह तकरीबन खुशदी जा रही और आगा और खुशेगी। और यो हम न तय करना कि हम एक दूसरे की इज्जत करा। जिस तरह के सिंध के अंदर कहवा भाई हम तो महाजर सूबा बनावेंगे, हम तो यो करेंगे, हम तो वह करेंगे। और जो कराची में हमारे भाई वह हमने हमारी कुर्बानियों ने यादें नहीं करते। हमने पंजाबी कहवा, फिर हम क्यों सिंधियों के लिए लड़ा? फिर सिंधी वहीं बना रखे हमारे राजपूत हैं जी। तो हमारे ऊपर जो है ना हुक्मरान ने भी वही कर रहे, सिंधियों पर भी वही कर रहे। तो हम क्यों जनाब? देखो ना, अगर कोई गलत कर रहा है बाहर तान आड़ा, तो फिर गलत हम सिंधियों ने कहवा नहीं जी। सिंधी असल वही है जो हिंदू था, मुसलमान होया या नहीं होया, राजपूत था, गैर राजपूत था। और सिंधी जितने भी स्मार्ट हैं, ये बड़े मिलनसार, प्यार आड़े। और हम किसी और कौम ने टारगेट नहीं कर रहे, तो हम एक खमीर की बात बता रहे। तो वही बात पूरा सराइकी इलाकों में
सराइकी इलाकों में भी मारे लोगों तक अगर अक्सर नफरत कोई करा है तो वह जिस तरह बाहर तक कोई आया था वह करते होंगे। ये पुआर तो भाई की बात कर रहा, जितने भी जो सराइकी जुबान में राजपूत है उनके जिलों में जहर किसी ने भर रखा, तो जहर आस्ता आस्ता लिकड़ेगा। पंजाबी दो किस्म का, एक हिजरत करके आया, एक पूरा मुकामी था, तो उनके अंदर भी जहर बाहर आलों ने भर रखा। तो ये हमारे अंदर भी जहर है, वो भी बाहर आलों ने भर रखा जो हमारे ठेकेदार बन रहे। तो इस तरीके की ये मैं थोड़ी थोड़ी पॉइंट पर बात बता रहा हूँ, और आमे शामे हो तो हम खुल का टोटल बता सका। नफरत हमने किसी तक होनी, सारी चीज़ है। बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया पुआर साहब आपका। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आबाद रखे, अल्लाह अपना सेहत देवा, तंदुरुस्ती देवा। इबा हम थोड़ी देर में उरा तक कहीं और जावेंगे। मेरी कोशिश है गुलाब सिंह नहीं बल्कि गुलाब राजपूत, सोडा राजपूत, उससे भी हम मिलेंगे, वो भी पुआर है। तारीख तो ये हम रात तक बात करते रहे वहाँ। ये मोटी मोटी किताब और पता नहीं कितनी किताब और मन्ना भी पढ़ रखी हैं घनी किताब। और किताब पढ़ने का मकसद जो किताब में लिखा वही सच नहीं होता, सच वही है जो अपनी जाति तहकीक करा, और हमारी तहकीक के बाद ही हम कोई बात करा। और बात करने का मकसद नफरत नहीं है, प्यार है, मोहब्बत, अमन है। सच बोलेंगे, सच सुनेंगे, तस्लीम करेंगे, उसमें ही इंसानियत है। और सच्चा मुसलमान भी वही है जो सच सुना और सच बोला। तो पुआर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आबाद रखे। एक चीज़ और बता दूँ, मैं कश्मीर गया था, कश्मीर का मुझे बताया मुफ्ती राव इशफाक साहब, सही है जी? वो हमारे कबीले से ताल्लुक है। हाँ, तो उसकी भी मादरी जुबान हिंद को है। एक मिलनसार दरवेश शिफत इंसान, मेरी इतनी इज्जत की जितनी मेरी शायद औकात ना थी। मेरे ऊपर 4-5 दिन में लाखों रुपए का उसने खर्च कर दिया जी। है जी, मैं गया हूँ, सब ने मेरी इज्जत की। गया था, आ रहा हूँ, जाऊँगा, मजदूर सा इंसान हूँ, तो सब ने मेरी इज्जत की। लेकिन कश्मीर में सरेआम आज मैं बोल रहा हूँ, मेरी बड़ी इज्जत की उसने, बड़ा नेक इंसान है। उसने बताया कि कश्मीर का जो राजा था डोगरा, बोलो वो भी पुआर राजपूत था। फिर वो मुझे अपना आज़ाद कश्मीर यानी मीरपुर से ले गया बम्बर से बड़ी पहाड़ियों में, बोला इधर एक पुआर है, बड़ा बुजुर्ग है, उसका दरबार है शहीद का। तो मेरा उधर दिल घबरा गया, वो मैं नहीं देख सका। तो कोटली में, कश्मीर में भी बहुत पुआर है, उसने मुझे बताया। सही है, तो कराची से लेकर कश्मीर की वादियों तक हमारा कबीला आबाद है। जी 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 जी, बहुत मेहरबानी भाइयों, अल्लाह खुश रखा, आबाद रखा। हमारा पेज है ना, फॉलो कर दो, शेयरिंग कर दो, कोशिश करके हमारा पेज फॉलो कराओ, ये बड़ी मेहरबानी होगी। राणा रमज़ान SKR का मकसद सांगड़ का रांगड़।